मेरी प्यारे छात्रों, यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो आप खूब मेहनत एवं लगन से आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट निश्चित होगा। और आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आप लोग को आएंगे, आज फिजिक्स का क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में आप लोग को मैं बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। पहला जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है, एग्ज़ाम में पूछेगा ह्यूमन आइज चैप्टर से। ह्यूमन आइज चैप्टर में पूछ सकता है आप लोग के लिए कि नेत्र के 2 दोषों के नाम बताएं, उनके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस को व्यवहार किए जाते हैं। तो उसमें आप लोग यही चीज़ बताइएगा, आप लोग लिखिएगा कि नेत्र के 2 दोष निम्नलिखित हैं। कितने दोष निम्नलिखित है? 2। और वहाँ तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को आएगा। तो 2 दोष है। पहला जिसको हम लोग कहते हैं मायोपिया, मायोपिया बोलिए या शॉर्ट साइट बोलिए, मतलब उसको कह सकते हैं हम लोग है निकट दृष्टि। और एक होता है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि बोलिए या दीर्घ दृष्टि बोलिए। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं लॉन्ग साइट या हाइपरमेट्रोपिया, यही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो निकट दृष्टि के उपचार के लिए हमेशा अवतल लेंस हम लोग बोलते हैं कि अवतल लेंस ही का व्यवहार किया जाता है। और इसमें दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अब जो हम लोग जैसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग हैं कि निकट दृष्टि दोष जो है को दूर करने के लिए अवतल लेंस तो मैंने बता दिया, लेकिन याद नहीं रहता एग्जाम के समय में। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा क्या कि निकट जो होता है वो 3 शब्दों को होता है, 3 वर्ड उसमें, निकट, निकट 3 शब्द में है। और अवतल जो है 4, तो उसमें आप 1 प्लस कर दीजिएगा निकट में, यानी कि निकट 3 है तो उसमें 1 4, तो ये समझ लीजिएगा कि 4 जो वर्ड होगा वो अवतल लेंस ही होगा, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिएगा आंसर में, अवतल मार के निकल जाइएगा। अब जो दूरदृष्टि है, दूर 2 वर्ड का है और उत्तल 3 वर्ड का है, तो सीधे 1 प्लस जोड़ दीजिएगा। 2 वर्ड 1 3, यानी कि दूर का मतलब उत्तल लेंस लगा देना है। तो उत्तल लेंस मार करके अपना ऑब्जेक्टिव टिक लगा करके निकल जाइएगा, आपका आंसर करेक्ट होगा 110%। अब जो क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि क्या है, तो निकट दृष्टि क्या है और इसे दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं, जो अभी आप लोग को मैं बताया कि निकट दृष्टि की स्थिति में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और उसमें दूर स्थित वस्तु पर किसी बिंदु से आती लगभग समांतर किरणें रेटिना के सामने फोकस हो जाती है, उसको प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, समझ गए। लेकिन इसका उपचार करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, जो भी कुछ शब्दों में पहले से हम बता चुके हैं। उसी प्रकार दूरदृष्टि होता है। तो दूरदृष्टि में भी हम बताए ही थे तो आप लोगों को कि नेत्र गोलक उसमें क्या होता है, छोटा हो जाता है। और निकट का जो बिंदु है 25 सेंटीमीटर तक परखी वस्तु को, छपा पन्ना इत्यादि को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और वस्तु क्या होती है, उसमें धुंधली नजर आने लगती है, ठीक है। तो जब धुंधली नजर आने लगेगी तो दिखाई कैसे देगा, तो उसको दिखाई देने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करेंगे तो बढ़िया से हम लोग देख पाएंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार जो क्वेश्चन यदि आता है आप लोग को, तो आप लोग आंसर तुरंत इसका जवाब एकदम दे देना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूनतम दूरी का क्या अर्थ होता है इसे, और वह दूरी कितनी होती है। तो सामान्य नेत्र में के लिए एक ऐसी दूरी होती है, समझ गए ना आप लोग ना। सामान्य जो नेत्र के लिए एक ऐसी दूरी होती है जिसमें कम दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, और इस न्यूनतम दूरी की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जिसको हम लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस, हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव विजन कहते हैं। तो इसका मतलब सामान्य जो नेत्र होते हैं ना, नॉर्मल आई के लिए यह दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, या आप 0.25 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप मुख्य रूप से आप बना सकते हो, और मैं जो बोल रहा हूँ आपकी मार्क्स कहीं भी काटी नहीं जाएगी। 110% आपका आंसर एकदम आएगा। लेकिन मेहनत तो करना है आप लोग को, मेरा काम है बताने का। मेहनत तो आप ही लोग करना होगा ना, मेरा काम है बताने का कि आप लोग मेहनत करोगे तो रिजल्ट कोई आप लोग को रोकेगा नहीं। और आलस को त्यागिएगा तभी रिजल्ट मिलेगा। आलस को हर हालत में त्याग करना होगा। फिर जैसे क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है कि नेत्र के भीतर उस बिंदु को जो प्रकाश के बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग अंधबिंदु भी कहते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आएंगे आप लोग को, तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है।